क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कानून भी बना था जो सिर्फ एक आदमी के लिए लाया गया था? जी हाँ, एक ऐसा कानून जिसे बनाने की वजह सिर्फ एक शख्स था। और ये कानून इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि उस पर देश के प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ा। कानून बनते हैं समाज के लिए, जनता के लिए, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग था। यहाँ पूरा सिस्टम हिला दिया गया था सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। और ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इसमें राजनीति है, सत्ता का खेल है और इंसान के अहंकार की पराकाष्ठा भी। ये घटना जुड़ी है 1970 के दशक के भारत से, जब देश के राजनीतिक माहौल में भूचाल आया हुआ था। उस वक्त की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी, जो अपनी सख्त राजनीतिक रणनीतियों के लिए जानी जाती थीं। इसी दौरान एक ऐसा व्यक्ति उभर कर आया जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को सीधी चुनौती दी, और वही व्यक्ति इस एक आदमी के लिए बने कानून की वजह बना। उस शख्स का नाम था राजनारायण। अब शायद ये नाम आज के दौर में बहुत ज्यादा चर्चित न हो, लेकिन उस दौर में राजनारायण राजनीति के सबसे बड़े विद्रोही माने जाते थे। ये वही शख्स थे जिन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में इंदिरा गांधी भारी मतों से जीतीं, लेकिन राजनारायण ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की है। मामला अदालत में गया और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया और उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। सोचिए, देश की प्रधानमंत्री अचानक संसद सदस्य बनने के अधिकार से वंचित कर दी गई थीं। ये फैसला भारतीय राजनीति में सुनामी ले आया था। इस फैसले के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। विरोधियों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी, लेकिन इंदिरा इतनी आसानी से झुकने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने सत्ता में बने रहने का तरीका निकालने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय लोकतंत्र को झकझोर दिया। 21 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। इस अध्यादेश का नाम था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब इस कानून की खास बात क्या थी? ये कानून दरअसल चुनावी अनियमितताओं को लेकर नियमों में बदलाव करता था, लेकिन असली खेल इसके पीछे छुपा था। ये नया कानून सीधे तौर पर उन परिस्थितियों को वैध ठहराता था जिनकी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था। यानी इस कानून का उद्देश्य था इंदिरा गांधी के दोष को मिटाना और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कानूनी आधार देना। ये कानून पूरी तरह इंदिरा गांधी के राजनीतिक संकट को हल करने के लिए बनाया गया था। और यहीं पर यह सिर्फ एक आदमी के लिए बने कानून की परिभाषा पर खरा उतरता है। अब सोचिए, देश का पूरा सिस्टम इस एक कानून को लागू कराने के लिए झोंक दिया गया। कानून को इतनी तेजी से लागू किया गया कि जनता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। संसद में विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी मजबूत पकड़ के चलते इसे पास करवा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कानून के ठीक 5 दिन बाद, यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और भारत का लोकतंत्र इतिहास के सबसे अंधकारमय दौर में प्रवेश कर गया। आपातकाल के दौरान कई विपक्षी नेता जेल में डाल दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और देश भर में भय का माहौल फैल गया। इस तरह इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 वो कानून था जो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी को सत्ता में बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ऐसा कानून जिसका मकसद सिर्फ एक व्यक्ति के हितों की रक्षा करना था। और यही वजह है कि इसे आज भी भारतीय राजनीति का सबसे विवादित कानून माना जाता है। इमरजेंसी के उस दौर में इंदिरा गांधी ने जिस तरह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 के पीछे सिर्फ इंदिरा गांधी का राजनीतिक संकट ही नहीं था। इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। असल में इस कानून को लाने के पीछे एक और बड़ी वजह थी, और वो थी राजनारायण का कानूनी दांव। जी हाँ, वही राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ा था। दरअसल जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया, तो इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, और दूसरा, चुनाव प्रचार के दौरान
सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल। अब यहाँ दिलचस्प मोड़ ये था कि इन आरोपों का कानूनी आधार काफी पेचीदा था। चुनावी कानूनों के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार सरकारी मशीनरी का उपयोग करता है तो वो चुनावी भ्रष्टाचार माना जाता है। इंदिरा गांधी के मामले में अदालत ने ये पाया कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया था, जो नियमों के खिलाफ था। यहाँ तक तो मामला सीधा लग सकता है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उस समय जो चुनावी नियम थे उनमें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की परिभाषा अस्पष्ट थी। यानी तकनीकी रूप से इंदिरा गांधी को जिस आधार पर दोषी ठहराया गया था वह नियम कानूनी रूप से पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। यही दलील इंदिरा गांधी को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। इसी आधार पर इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 लाया गया, जिसमें चुनावी भ्रष्टाचार की परिभाषा में बदलाव कर दिया गया। नए कानून में साफ कर दिया गया कि यदि प्रधानमंत्री या मंत्री चुनाव प्रचार में सरकारी अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो उसे चुनावी भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा, बशर्ते उन अधिकारियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल न किया हो। यानी नए कानून ने वो तमाम आरोप ही खत्म कर दिए जिनकी वजह से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ था। सोचिए, एक व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखने के लिए देश के पूरे चुनावी कानून को ही बदल दिया गया, और इसे लागू करने की रफ्तार इतनी तेज थी कि संसद में चर्चा तक ढंग से नहीं हो पाई। सरकार ने इसे जनहित में जरूरी बताते हुए अध्यादेश के रूप में पास करवाया, और इसके महज 5 दिन बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। अब सवाल ये है कि राजनारायण इस खेल में आखिर कर क्या रहे थे। दरअसल राजनारायण ने ये पूरा केस बेहद चालाकी से लड़ा था। उन्होंने जानबूझकर इंदिरा गांधी के चुनावी खर्च, उनके हेलीकॉप्टर यात्रा के खर्चे, सरकारी बंगलों में प्रचार सामग्री छपवाने जैसी तमाम बातें अदालत में उठाई थीं, ताकि इंदिरा गांधी पर लगे आरोप मजबूत दिखें। राजनारायण जानते थे कि ये मामला सिर्फ इंदिरा गांधी की हार जीत का नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति के भविष्य का सवाल था। अगर कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ जाता तो उनकी छवि धूमिल हो जाती और उनके विरोधियों को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि इंदिरा गांधी ने राजनारायण की इस रणनीति को तोड़ने के लिए इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 का सहारा लिया। यानी उन्होंने कानून ही बदल डाला ताकि उनकी गलती न रहे। ये घटना भारतीय राजनीति का एक ऐसा काला अध्याय है जहां एक व्यक्ति को बचाने के लिए संविधान के मूल सिद्धांतों तक को हिलाकर रख दिया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतने सब के बावजूद इंदिरा गांधी का राजनीतिक भविष्य ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाया, और इसके पीछे भी राजनारायण का ही बड़ा दाम था। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 का पास होना एक बात थी, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं हुईं उन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। इंदिरा गांधी ने सोचा था कि इस कानून के जरिए उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। इमरजेंसी लागू होते ही इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर कड़ा वार करना शुरू कर दिया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और देश भर में एक दहशत का माहौल फैल गया। लेकिन इमरजेंसी के उस घुटन भरे माहौल में भी राजनारायण चुप नहीं बैठे। वे भले ही जेल में थे, लेकिन उनके समर्थक लगातार लोगों को इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। राजनारायण का नाम धीरे धीरे इंदिरा विरोधी आंदोलन का चेहरा बनता जा रहा था। 1977 में जब इमरजेंसी हटी और चुनावों की घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि वो एक बार फिर भारी बहुमत से सत्ता में आ जाएंगी। लेकिन इस बार जनता का गुस्सा चरम पर था। जनता पार्टी के बैनर तले इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया और रायबरेली में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए फिर से राजनारायण को मैदान में उतारा गया। यह चुनाव ऐतिहासिक बन गया। एक ओर थीं इंदिरा गांधी, जिनके पास सत्ता, संसाधन और राजनीतिक अनुभव था, तो दूसरी ओर थे राजनारायण, जो अपनी जिद और जुझारूपन के लिए मशहूर थे। जब चुनाव परिणाम आए तो इतिहास रच दिया गया। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से हरा दिया। ये वही सीट थी जहां इंदिरा गांधी ने पहले राजनारायण को हराया था। लेकिन अब पूरा परिदृश्य बदल चुका था। ये हार इंदिरा गांधी के लिए सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका था।
वो प्रधानमंत्री पद गंवा चुकी थीं। उनकी छवि को गहरा धक्का लगा था और जनता के गुस्से ने उनकी सियासी पकड़ को कमजोर कर दिया था। राजनारायण ने ये चुनाव सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था। ये जीत उन तमाम लोगों के लिए थी जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान अन्याय और दमन का सामना किया था। जिस कानून को सिर्फ इंदिरा गांधी को बचाने के लिए बनाया गया था, वही कानून अंततः उनके पतन की बड़ी वजह बन गया। इस पूरी घटना से एक बात साफ होती है, सत्ता में बने रहने के लिए कानूनों में हेरफेर करना भले ही कुछ समय के लिए कारगर लगे, लेकिन जनता की ताकत के आगे कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता। कानून जनता के लिए होता है, न कि किसी एक व्यक्ति के हितों के लिए। आज जब हम इस घटना को देखते हैं तो यह सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा भर नहीं है, यह लोकतंत्र के उस मजबूत पहलू को दर्शाता है जहां जनता की आवाज किसी भी तानाशाही से बड़ी होती है। इंदिरा गांधी ने अपने लिए कानून तो बनवा लिया था, लेकिन इतिहास ने साबित कर दिया कि कानून को मोड़कर सच को दबाया नहीं जा सकता। सच अपनी राह खुद बना ही लेता है।